बनाने के बजाय आप बेच रहे हैं। मैं समझाना चाहता हूं मेरे सभी माननीय सांसद महोदय को, हमारी पॉलिसी विनिवेश की नहीं है। जिन 6 एयरपोर्ट्स का आप संदर्भ दे रहे हैं, वो 6 एयरपोर्ट्स विनिवेश या प्राइवेटाइजेशन के आधार पर निजी कंपनियों को नहीं दी गई है। वो एयरपोर्ट्स केवल एक लीज स्ट्रक्चर के आधार पर 50 साल के लिए दी गई है। मुझे अगर आप 5 मैं दा यू आर माई सीनियर, गिव मी 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट मुझे दे दीजिए। थैंक यू। विनिवेश और लीजिंग में अंतर क्या है? 4 अंतर है अध्यक्ष महोदय। पहला अंतर यह है कि विनिवेश में आप अपने स्थायी संसाधन को बेच देते हो, वो वापस कभी नहीं आएगा। लीजिंग स्ट्रक्चर में जैसे आप अपने घर को लीज करते हो, आप अपने ऑफिस स्पेस को लीज करते हो, किराए पे आप कुछ वर्षों के लिए दे रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, विनिवेश में केवल आपको एक रूप में राशि मिलती है कि जो आपका स्थायी संसाधन है उसका दाम क्या है, हम आपको देंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। लीजिंग स्ट्रक्चर में आपको अपने स्थायी संसाधन के लिए राशि भी मिलती है और उसके साथ हर वर्ष आपको किराए पर पर्सन भी दिया जाएगा सरकार को। तीसरा अंतर अध्यक्ष महोदय, विनिवेश में बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन मॉडल चलाया जाता है और लीजिंग स्ट्रक्चर में बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफर बैक का मॉडल चलता है, वापस भी आएगा। और चौथा अंतर अध्यक्ष महोदय कि प्राइवेटाइजेशन में वो स्थायी साधन आप भारत सरकार को कभी वापस नहीं आएगा। लीजिंग स्ट्रक्चर में 50 साल के बाद वो एयरपोर्ट जो भी इंप्रूवमेंट्स प्राइवेट पार्टी उस पर करेगी वो निःशुल्क वापस भारत सरकार की बौपत्ती वापस बन जाएगी। अब प्रश्न उठाए गए थे कि नहीं, ठीक है, जरूरत क्या थी ये करने की। ये भी मैं आपको आपके समक्ष में तथ्य रखना चाहता हूं। वर्तमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अंतर्गत अगर इस प्रॉफिटेबिलिटी का हम लोग अंदाज लगाते अगले 2 साल तक, तो हर वर्ष एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कमाई इन 6 एयरपोर्ट से करीब करीब 550 करोड़ होती प्रति वर्ष। और जो हमने लीज